एवरीवन, दिस इज श्रुति और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग और फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखिएगा, एडवांटेजेस क्या होती हैं। एडवांटेजेस को आप रोल भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसका क्या रोल है या क्या उसकी एडवांटेजेस हो सकते हैं, ओके, बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स टर्नओवर। अब इसका क्या मतलब है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब नेटवर्क्स क्रिएट करना, मतलब मार्केटिंग का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं, ओके, चेन्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बनाए जाते हैं। सिर्फ एक लेवल तक ही ये लिमिटेड नहीं होता है, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे नेटवर्क्स इसमें बनाए जाते हैं। एक के नीचे बहुत सारे चेन्स बनते हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारी चेन्स बनती हैं। तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा, जितने ज़्यादा नेटवर्क्स बनेंगे। तो वही चीज़ बताई हुई है इसमें, कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता रहता है उस बिजनेस का कॉन्टिन्यूअसली। तो उससे क्या होता है, उससे ये हेल्प होती है इंक्रीज द सेल्स टर्नओवर। जितना ज़्यादा किसी का एक्सपेंशन होगा किसी भी बिजनेस का, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी सेल्स होगी, बिकॉज उसका सेल्स टर्नओवर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामान जो है वो मार्केट में या फिर लोगों के द्वारा परचेज किया जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंशन होता रहेगा और एक्सपेंशन होने से सेल्स टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, ओके, क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ओवरहेड कॉस्ट्स आर लो बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज नॉट नीडेड। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं या नॉर्मल कोई भी कंपनी है, वो अपना एडवर्टीजमेंट देती है टेलीविजन्स में, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में, किसी भी वे से, ठीक है। तो उसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग होती है, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का तो कॉस्ट देना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, लिखा है ना नॉट नीडेड। तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं होती, बिकॉज उसमें चेन्स बनती हैं, मतलब जो लोग हैं वही आगे और लोगों को उस बिजनेस के अंदर जोड़ते हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्विंस करते हैं, ताकि वो और इससे ज़्यादा बिजनेस में आते जाएं और बिजनेस का एक्सपेंशन होता रहे। तो इसलिए इसमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा भी होगा टेलीविजन में कभी, जैसे मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, एमवे हो गया और आपका मोदी केयर हो गया, वेस्टीज हो गया, कभी आप लोगों ने इनके एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं? मैंने तो कभी नहीं देखे, टेलीविजन पर नहीं देखे ना। वो इसीलिए बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट्स पर कॉस्ट इतनी नहीं लगाई जाती, तो इसलिए जो ओवरहेड कॉस्ट है वो लो होती है, ठीक है, तो वो कम होती है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया कि जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है, तो उसको हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका, ईजी एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स। अब जितना ज़्यादा किसी भी बिजनेस का एक्सपेंशन होता रहेगा, तो क्या होगा, एक्सपेंशन होने से क्या होगा, जो एंट्री है मिल जाएगी उन्हें नई नई मार्केट्स में। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंसान है, मान लीजिए वो इंडिया का है, ठीक है, दूसरा इंसान है वो किसी और जगह का है, किसी फॉरेन से है, यूएस से या कहीं से भी, ठीक है, वो भी इसी बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर। तो अब क्या है, बिजनेस अगर वो जो कंपनी है वो इंडिया की है, लेकिन मेंबर्स उसमें यूएस के भी हैं, तो यूएस के जो मेंबर्स है वो आगे और मेंबर्स जोड़ेंगे, तो इंडिया की कंपनी को क्या होगा, एंट्री मिल जाएगी फॉरेन मार्केट में, यानी यूएस की मार्केट में भी उनको अब एंट्री मिल चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया, एक अच्छी बिल्कुल एडवांटेज हो गई नेटवर्क मार्केटिंग की, ओके। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें होता क्या है, उसमें लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव का मतलब न्यू प्रोडक्ट्स, जो नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उस कंपनी के, उस ब्रांड के, तो क्या होता है, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, लोगों के पास जाकर उनको थोड़ा सा डेमो दिया जाता है, या फिर एक बहुत बड़े लेवल पर कोई सेमिनार,
अरेंज की जाती है, जिसमें उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स को परचेज करें। तो ये भी एक बेनिफिट है, बिकॉज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, और जितने ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो उतने ज़्यादा उनकी सेल भी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाई मार्जिन ऑन हाई प्रोडक्ट्स। अब जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इनमें क्या होता है कि जो हाई मार्जिन ऑन हाई प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है हाई प्रोडक्ट्स मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उतना ही ज़्यादा मार्जिन होता रहेगा। जितने कम कॉस्ट के प्रोडक्ट हैं उन पे कम मार्जिन होगा, और जितना हाई लेवल का हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट है उस पर हाई मार्जिन होगा। तो क्या होगा, जब हाई प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, उनको हाई मार्जिन मिलेगा, तो क्या होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, उनकी सेल्स फिर बढ़ेगी। तो ये भी उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक एडवांटेज है। ओके, 6th पॉइंट हमारा आता है नो इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी बिजनेस को करने के लिए जैसे आप शॉप्स पे जाते हैं, कुछ भी है तो एक फिजिकल फॉर्म में होता है वो, मतलब शॉप है प्रॉपर, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर वो बैठा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑनलाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, तो वो पैसा उनका बच जाता है। ये भी इसके लिए एक बेनिफिट हो गया। एंड द लास्ट वन इज लेस इनिशियल कॉस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कॉस्ट पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स बन रहे हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन है ये, ठीक है, इस पर्सन ने आगे 2 पर्सन्स और बनाए, अपने अपने नीचे 2 नेटवर्क्स बनाए। अब इसने अपने नीचे और 2 नेटवर्क्स बनाए, और फिर इसने अपने नीचे 2 और नेटवर्क्स बनाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क्स ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ये और बनाएंगे अपने आगे 3-3, ठीक है। तो इस तरह से नेटवर्क्स जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि लोगों को कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, लोग अपनी थोड़ी थोड़ी कॉस्ट लगा के भी नेटवर्क्स के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो स्पेशली कोई ऐसा नहीं है कि इस एक सिंगल पर्सन ही है उसको सारी कॉस्ट लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है, बहुत कम होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे एडवांटेजेस, रोल्स या बेनिफिट्स, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी आए आप लोगों का यही मीनिंग है। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स हैं आपके एडवांटेजेस के। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट इज रिस्क ऑफ ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग बिकॉज सेल्स फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। अब इसमें एक रिस्क रहता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को एक ही बार में ओवर स्टॉक करके रख लिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि आगे का पता नहीं है कितनी सेल्स होगी। और अंडर स्टॉक है मतलब स्टॉक कम है तो भी नहीं, तो भी एक रिस्क ही है, क्योंकि अगर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये एक रिस्क है, और जहाँ पर रिस्क आ जाते हैं वो क्या बन जाती है, हमारे लिमिटेशंस। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर सेल्स टीम। अब जो टीम है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको यहाँ नेटवर्क्स का बताया, ये जो नेटवर्क्स हैं वो इतने ज़्यादा करोड़ों और लाखों में इतने एक्सपेंड हो रहे हैं कि जो कंपनी है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता सेल्स टीम पर। जो सेल्स टीम है वो अपने तरीके से एक्सपेंशन करती है, अपने तरीके से आगे सेल करती है प्रोडक्ट्स को। तो कंपनी की इसमें क्या है, कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जब कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा तो आप सोचिए क्या होगा, सेल्स टीम अपनी अपनी चलाएगी। तो वही चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में, कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। ओके, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज नो क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, चेन्स तो बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स तो बन रहे हैं, लेकिन क्या मान लीजिए ये जो फर्स्ट था जिसने चेन बनानी शुरू की थी, क्या वो इस पर्सन को जानता होगा, इस पर्सन को पर्सनली जानता होगा, नहीं ना। इसने ये 2 पर्सन्स बनाए, इन पर्सन्स ने आगे ये और नेटवर्क्स क्रिएट किए, फिर उन्होंने आगे और नेटवर्क्स क्रिएट किए। तो क्या ये पर्सन इस वाले पर्सन को पर्सनली जानता होगा, नहीं जानता होगा। तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग का कि इसमें कस्टमर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती है। ओके, फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज कंपनी पेज द मार्केटर एज परसेंटेज ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है
कि जो कंपनी है वो जो पेमेंट करती है मार्केटर को वो किस बेसिस पे करती है, जितने ज़्यादा वो क्लाइंट्स लेकर आएंगे, जितने ज़्यादा वो अपने नीचे नेटवर्क्स बनाएंगे उसके बेसिस पर उनको पेमेंट की जाती है। तो इसमें क्या होगा, हर एक इंसान ये सोचेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आऊं अपने नेटवर्क के अंदर, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले, ज़्यादा उसकी अर्निंग हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। किसी ने मान लीजिए एक महीने में कोई सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स लेकर आ पाया है तो उसकी तो कोई अर्निंग ही नहीं होगी, और एक इंसान है जो एक ही महीने में 1000 क्लाइंट्स लेकर आ गया है तो उसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। तो ये डिसएडवांटेज बन जाती है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर फिक्स्ड अमाउंट होता है तो वो एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि सबको फिक्स्ड मिलना है पेमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट्स थे 4 लिमिटेशंस के। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।